पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी उन पर। विपिन शर्मा जी, अब ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर ये चुनाव लड़ना है, और इत्तेहाद को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो इंडिया इत्तेहाद है कि जो तमाम मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं और जो लगातार मजबूती देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तो कम से कम एक बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं तो एक अच्छे बेहतर अपोजिशन के तौर पर खुद को साबित कर सके, क्योंकि जो हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि जो तमाम पार्टियां छोड़ छोड़ के जा रही हैं इंडिया इत्तेहाद को, उससे कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यहाँ पर प्रेशर में है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ भी अभी जब फॉर्मूला तय हुआ है तो उसमें भी कांग्रेस ने 17 सीटों पर रजामंदी भर दी है। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा, आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था जी। देखिए, समीकरण बदले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पीछे जाते हैं, कुछ वर्ष पीछे जाते हैं, हरकृष्ण सिंह सुरजीत जो स्वर्गीय, और उनको महारत हासिल थी कि वो अलग अलग राजनीतिक दलों को एक मंच पे ले आते थे, आपस में जो मतभेद होते थे उनको सुलझा देते थे, और उसके लिए वो जाने जाते थे, और कमाल का आपस में गठबंधन होता था, सरकारें भी चलती थी। और लेकिन वो कोशिश चंद्रबाबू नायडू ने करी 2019 में, वो विफल रहे। तो इसका मतलब है कि वो उनमें कुछ कमी पेशी थी। तो यही बात है कि यहाँ पर कि आप में कुछ कमी पेशी होती है, कुछ खूबियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस समय जो ये गठबंधन हो रहा है और जो चुनाव दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि जनता 21वीं सदी का जो वोटर है वो बहुत जागरूक भी है और बुद्धिजीव है, वो बिल्कुल भली भांति समझता है, कई फैक्टर्स को मद्देनजर रखता है। जब अपना वो बेशकीमती वोट डालने जाता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, वो इस अपेक्षा में जाता है कि उसके अच्छे दिन आए। और वो भले ही हिंदुस्तान में, मैं चाहता हूं आपका चैनल देश विदेश देखा जाता है तो यहाँ पर दर्शक जो है बड़ी उत्सुकता से विश्लेषकों के, पत्रकारों के, राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के विचार सुनते हैं। तो हम लोगों को बड़े जिम्मेदारी से अपनी बातें बोलनी चाहिए। यहाँ पर भले ही हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं होते, उस तरीके से नहीं होते जैसे अमेरिका में होते हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में डिबेट्स होती हैं और मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन फिर भी एक आम आदमी को, एक आम भारत के नागरिक को, हिंदुस्तानी को पता है कि यहाँ पर लोकसभा के चुनाव का मतलब है कि आप राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, प्रधानमंत्री का चयन होगा, और प्रधानमंत्री कौन, कि जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नेतृत्व करेगा। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, क्योंकि काफी उम्मीदवार है यहाँ पर। तो यहाँ पर कि कौन सा ऐसा चेहरा होगा कि जो आप, अगर आपने कमर कसी है, अच्छी बात है, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि विपक्ष मुकम्मल तरीके से आवाज उठा रहा है, कई मुद्दों में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बार बार ये बोला जाता था कि आप सरकार की कमियां उजागर करें, कि एक मजबूत विपक्ष होना बड़ा जरूरी है लोकतंत्र के लिए। लेकिन यहाँ पर जनता जो है, जनता जनार्दन होती है, वो भली भांति समझती है कि कई मुद्दे जो यहाँ पर आप जनता को क्या भ्रांतियां फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और कुछ मुद्दे बड़े पुख्ता मुद्दे हैं कि आप अगर बात करें कि मणिपुर में जो घटना हुई थी, उसे निश्चित बात है देश शर्मसार हुआ था, हमारी छवि धूमिल हुई थी। तो ऐसी तमाम बातें हैं कि जो चिंता वाली बातें हैं। लेकिन कुछ बातें अगर आप बात बोलते हैं कि जहां पर ये जो सत्ता में है, जो उनके नेता हैं सरकार के, तो वो खुद बोलते हैं कि यहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रही है विपक्ष। तो अंत में देखिए, जीत होनी चाहिए एक आम आदमी की, भारत के नागरिक की जीत होनी चाहिए, देशवासी की जीत होनी चाहिए कि उनको एक अच्छी सरकार मिले, अच्छे नेता मिले जिनको वो आदर्श समझते हैं, जिन पे अपना भरोसा जता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम दिल्ली की जब खास तौर पे बात करते हैं, क्योंकि आज की चर्चा दिल्ली पे केंद्रित है, तो यहाँ पर सही मायने में मैं चाहता हूं ये बात मैं विचार रखूं जरूर, क्योंकि देखिए सही मायने में अगर हम यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था कि आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, तो यहाँ पर सही मायने में करारी शिकस्त अगर किसी ने दी तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दी। और यहाँ पर जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, आखिरी गेंद तक आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मैच का पासा किस टीम की तरफ पलट जाए। उसी तरह से राजनीति में आपको दरवाजे हमेशा अपने खुले छोड़ने पड़ते हैं कि यहाँ पर कोई भी संभावना को आप नकार नहीं सकते। ये सारे राजनीतिक दलों पे बात लागू होती है, लेकिन मुकाबला कड़ा होना चाहिए, ये लोकतंत्र की जीत होती है। जी बिल्कुल, मुकाबला कड़ा होना चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए और उम्मीद सबको होनी चाहिए कि हाँ हम बेहतर प्रदर्शन करें।